तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों तुम्हें बार बार समझाना पड़ता है? शांता, तुम्हें क्या, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम तो हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी किशोर का पारा चढ़ा हुआ था। शांता के लिए किशोर का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही शांता पर बरस पड़ता था। पहले शांता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक किशोर में कोई बदलाव नहीं आया तो शांता ने खुद को ही बदल दिया। अब किशोर के कुछ भी कहने से शांता को कोई फर्क नहीं पड़ता। किशोर की हर बात को वह सिर झुकाकर चुपचाप सुन लेती है। कोई भी विवाद होता तो किशोर सीधा शांता को बोल देता कि अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद शांता किशोर के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी कहाँ। अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। आज और लोग क्या कहेंगे? वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि खुद जाकर कोई जॉब या कोई नौकरी कर सके, अपने और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। शांता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी बेटी की शादी की। शांता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से विनीता डिस्टर्ब हो। विनीता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। किशोर एक शाम अपनी बेटी के पास आया और आकर उसे समझाने लगा, विनीता बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, इस बार भी कहीं मना मत कर देना। विनीता अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या फिर नफरत करती थी। आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए रोकेगा नहीं। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी करने के लिए परमिशन दे देगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? विनीता ने पूछा। बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ पर, मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी वहाँ पर। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसलिए टुकरा मत और बहुत खुश रहोगी तुम। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? विनीता ने तंज करते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? किशोर गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोला।
पापा, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर लड़का आप जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए। बिना बात के मुझ पे हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो वो घर सर पे उठा ले। उसकी चेकबुक खो जाए तो वो मेरा दोस्त निकाले। हर छोटी बात के लिए वह मुझे मायके जाने के लिए कहे। विनीता ने अपना दिल खोल के पापा से बात की। का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो विनीता की बातें सिर्फ सुन रहा था। विनीता बोली, पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतारा है। आपकी बातें सुन सुनकर माँ का स्वाभिमान खो गया। आज पहली बार अपने बर्तावे के लिए महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, मैं बुरा हूँ ना। विनीता ने किशोर का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति भी आप जैसा हो? आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता, और आज ही, और नहीं तो आप मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। किशोर कुछ बोल भी नहीं पाया और वह चुपचाप बाहर निकल गया। आज उसे शांता के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। किशोर ने आज से पहले अपने आप को इतना बदलने का निश्चय कर लिया। आज शांता अपने पति में काफ़ी बदलाव देखने लगी थी। वह सोचने लगी कि यह हिम्मत विनीता ने पहले दिखाई होती तो आज हालात कुछ और होते। अब विनीता पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी थी। 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। विनीता की विदाई पर किशोर बोला, बेटा, तुम बहुत सुखी रहोगी। तुम्हारा पति तुम्हारे बाप जैसा नहीं है। हमारे समाज में आज भी औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए या मोबाइल पर बातें करते दिख जाए, खिड़की के बाहर झांकते हुए दिख जाए तो उन पर शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर है ससुराल। जीवन भर यही बातें बता बता कर ससुराल भेज दिया जाता है। और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि घर छोड़कर मायके चली जाओ। आखिर अब आप ही बताएं दोस्तों कि इन बहन बेटियों का आखिर सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना घर कहें? Thanks for watching. Please like and subscribe.